प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसा है, हैज़, हैव, हैड, कुड, वुड, 10 15 20 वर्ड्स आपको पता है तो ग्रामर हो चुकी है आपकी। सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन भी आप कर लेते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूअसली, आप चाहते हैं क्या है कंटिन्यूअसली बस बोलता चला जाऊं 10 5 मिनट तक किसी भी टॉपिक पर, अगर आप वो चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है जो प्रकार अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलराइट, छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, मुझसे पहले आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करो, अगर इससे आपका टेस्ट होता चला जाएगा कि हाँ भाई मैंने सही बनाया था ये नहीं बनाया था। ऑलराइट, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। अब देखिए अगर इस हिंदी के सेंटेंस में फिर से वही वाली बात है, सारे शब्दों को इस्तेमाल अगर मैं कोशिश करूं कि मैं इंग्लिश में भी ये सारे शब्द इस्तेमाल करूं तो बात नहीं बनेगी। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, इस चीज को बोलने के वैसे कई सारे तरीके हो सकते हैं। इट इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, इट इज ट्रेंडिंग, ये ट्रेंड कर रहा है, इट इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। और इसके बाद हम फिर वो आगे बात बता देंगे क्या चीज ट्रेंड कर रही है, मैं बताऊंगा कैसे। इट इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, या फिर दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं इट इज इन ट्रेंड, ट्रेंड में है, इट इज इन ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। ट्रेंड मतलब होता है चलन, चलन में है कोई चीज जो चल रही है मार्केट में, उसके लिए ट्रेंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट इज इन ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया या फिर इट्स ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। अब क्या चीज है ट्रेंड में सोशल मीडिया पर? दरअसल अभी हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं, दरअसल अभी हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? इंग्लिश में इसको आप कैसे बोलेंगे? दरअसल अभी हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं। एक्चुअली द रिजल्ट्स ऑफ यूपीएससी हैव रिसेंटली कम आउट, रिजल्ट आए हैं तो हैव रिसेंटली कम आउट। एक्चुअली द रिजल्ट्स ऑफ यूपीएससी हैव रिसेंटली कम आउट, हमने यहाँ पर रिजल्ट्स कहा है इसलिए हैव का इस्तेमाल कर दिया है। अगर इसी की जगह मुझे कहना होता मेरा रिजल्ट आ गया है तो माई रिजल्ट हैज कम आउट, सिंगल है तो हैज और बहुत सारे हैं तो हैव। द रिजल्ट्स ऑफ यूपीएससी हैव रिसेंटली कम आउट, हाल ही में, तुरंत आए हैं तो रिसेंटली कम आउट। रिपीट दिस सेंटेंस विद मी, रिपीट कर दे चलिएगा नाउ। और शिक्षा माफिया अपनी पीठ थपथपाने में लगा है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ तक अगर आप आए हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा और भाषा की मर्यादा रखिएगा, बिकॉज आई एम गोना मैस अप विद द ह्यूज एंड पावरफुल मेजॉरिटी इन दिस सेशन। ऑलराइट, तो अपने ओपिनियन आपको देने हैं लेकिन सही भाषा में। ऑलराइट, और शिक्षा माफिया अपनी पीठ थपथपाने में लगा है। अब पीठ थपथपाने के लिए हम प्रीज का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा माफिया, एक्चुअली माफिया जो है इज एन इंग्लिश वर्ड। एजुकेशन माफिया इज बिजी प्रेजिंग देयर ओन सेल्फ्स, अपनी खुद की। अब ये बहुत सारे हैं इसलिए ओन सेल्फ्स का हमने इस्तेमाल कर दिया है, माई सेल्फ और देम सेल्फ्स। गेटिंग माई पॉइंट? सिंगल है तो माई सेल्फ, और अगर बहुत सारे हैं तो ओन सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, देयर सेल्फ्स, एस लग जाएगा एफ की जगह पर। और क्या हो रहा है? शिक्षा माफिया अपनी तारीफ करने में लगा हुआ है। एंड द एजुकेशन माफिया इज बिजी, एजुकेशन माफिया इज बिजी, और किस काम में बिजी है? प्रेजिंग देयर ओन सेल्फ, अपनी खुद की तारीफ करने में बिजी है। बिजी के बाद टू, फॉर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। एंड एजुकेशन माफिया इज बिजी, और किस चीज में बिजी है? प्रेजिंग देयर ओन सेल्फ। आईएनजी लगा देंगे साथ में, जैसे कि मैं खाना बनाने में बिजी था, आई वॉज बिजी कुकिंग, इतना कह देंगे। इन कुकिंग, टू कुकिंग, फॉर कुकिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई में, जब तुमने कॉल किया तो मैं पढ़ने में बिजी था, जब तुमने कॉल किया मैं पढ़ने में बिजी था। व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज बिजी स्टडीइंग, या फिर आई वाज बिजी इन स्टडीज। किसी काम पे अगर आप काम का अगर आप बताना चाह रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो आईएनजी लगा दिया जाएगा, उसमें टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। एंड द एजुकेशन माफिया इज बिजी प्रेजिंग देयर ओन सेल्फ, अपनी खुद की तारीफ करने में बहुत ज्यादा बिजी हैं। नाउ हर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट का वीडियो वायरल कर रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हिंदी में इतने शब्दों में फीलिंग पहुंच गई है, इतने में हिंदी में चली गई ये फीलिंग, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश में यही एक एग्जैक्ट फीलिंग पहुंचानी है तो थोड़े शब्द मुझे बढ़ाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे या शब्द बदलने पड़ेंगे। हिंदी को पहले प्रॉपरली समझ लिया हमने, क्या कर रहे हैं? हर कोई सिलेक्टेड जो हो गए, सिलेक्ट हो गए हैं, उनका इंटरव्यू ले रहा है और सोशल मीडिया पे फैला रहा है, ये फीलिंग है। अब इसको कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं, उनमें से 2 3 हम ट्राई करते हैं। हर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट का वीडियो वायरल कर रहा है, एवरीबडी इज स्प्रेडिंग द इंटरव्यूज, हर कोई फैला रहा है, मेकिंग वायरल, एवरीबडी इज मेकिंग वायरल, या फिर एवरीबडी इज स्प्रेडिंग, और क्या फैला रहा है? द इंटरव्यूज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन सोशल मीडिया। इसके अंदर है क्या लॉजिक? 2 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और छोटे छोटे ही सेंटेंसेस होते हैं। whoever is speaking English fast and fluently, they are doing nothing extra, they are just used to connecting small basic sentences together.
बस उनको आदत है छोटे छोटे सेंटेंसेस को जल्दी से कनेक्ट करने की, इसलिए वो फ्लुएंटली और फास्ट बोल रहे हैं। तो इसकी बेस्ट तरीका इसका क्या है कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, पूरी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है आपको। इंडिविजुअल सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन से ऊपर उठना है, इंडिविजुअल सेंटेंसेस को बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? everybody is spreading the interviews of selected candidates on social media। हर कोई selected candidates के इंटरव्यूज को सोशल मीडिया पर फैला रहा है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उनका कहना है ये बच्चे हमारी वजह से आईएएस बन गए। ये बच्चे हमारी वजह से आईएएस बने हैं। अब किनका कहना है? जो एजुकेशन सेंटर चलाते हैं, जो प्रिपरेशन वगैरह कराते हैं, उनका कहना है ये बच्चे हमारी वजह से आईएएस बन गए। they say these children have become IAS because of us। these children यानी कि जो जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, these children have become IAS because of us, या फिर these children became IAS because of us। these children became IAS because of our hard work। हमारे मेहनत की वजह से बने हैं, उनका ये कहना है। नाउ लेकिन उनका इंटरव्यू कौन दिखाएगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? लेकिन उनका इंटरव्यू कौन दिखाएगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? अब इसमें उनका और जिनका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका दिखाएगा जिनका, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को कम से कम आप 5 बार जरूर रिपीट करिएगा, तब आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। और इसके बेसिस पे 2-3 सेंटेंसेस मैं आपको और बताऊंगा कि कितना यूजफुल है ये स्ट्रक्चर। हु वुड शो देयर इंटरव्यूज, कौन दिखाएगा? बिल्कुल बेसिक ही है। हु वुड शो देयर इंटरव्यूज, उनका इंटरव्यू कौन दिखाएगा? बिल्कुल बेसिक। हु वुड शो देयर इंटरव्यूज हु डिड नॉट बिकम आईएएस। हु वुड शो देयर इंटरव्यू हु कुड नॉट बिकम आईएएस। डिड नॉट, कुड नॉट, जिनको पता है नहीं बने या नहीं बन पाए, कुड नॉट है नहीं बन पाने के लिए। Who would show their interviews who could not become IAS? Like everybody is spreading the interviews of selected candidates on social media, but who would show their interviews who could not become IAS? जो नहीं बन पाए उनके इंटरव्यूज कौन दिखाएगा? Who would show their interviews who could not become IAS? अब इस सेंटेंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस नहीं है, पूरी सिचुएशन है। ये क्या बात हुई? अगर किसी को नौकरी मिल गई तो आपकी वजह से, और कोई फेल हो गया तो अपनी वजह से। इस चीज को आपको इंग्लिश में कहना है। ये क्या पूरी फीलिंग है, और इसमें 4-5 सेंटेंसेस हैं, बड़े ही बेसिक सेंटेंसेस हैं, बस स्ट्रक्चर करने आने चाहिए एक के बाद दूसरा। ये क्या बात हुई? अगर किसी को नौकरी मिल गई तो आपकी वजह से, और कोई फेल हो गया तो अपनी वजह से। इज दिस अ जोक? तो इस चीज को, अगर हम पूरी फीलिंग को आप समझ गए हैं बिल्कुल ध्यान से, इसको हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं कि अगर इस चीज को इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे। ये क्या बात हुई, पहले तो हम ये क्या बात हुई का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। इज दिस अ जोक? फीलिंग क्या है हमारी, क्या मजाक लगा रखा है? गेटिंग माय पॉइंट? शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है। इज दिस अ जोक? ये क्या बात हुई? इफ समवन गेट्स अ जॉब देन इट्स द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। इसको और भी कई सारे तरीके से कह सकते हैं। इफ समवन गेट्स अ जॉब, अगर किसी को नौकरी मिल जाती है, इफ समवन गेट्स अ जॉब देन इट्स द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। इफ, दूसरा तरीका, इफ समवन गेट्स अ जॉब देन द क्रेडिट गोज टू यू। कई सारे तरीके हैं कहने के, फीलिंग एग्जैक्ट पहुंचनी चाहिए बस। इफ समवन गेट्स अ जॉब देन यू आर ऑलवेज देयर टू टेक द क्रेडिट, एंड इफ समवन फेल्स देन इट्स देयर ओन फेलियर। इज दिस अ जोक? गेटिंग माय पॉइंट? 2-3 बार रिपीट करके देखो, और 2-3 तरीके से मैंने इसको बोला भी है। अगर किसी की नौकरी लग जाती है देन यू आर ऑलवेज देयर टू टेक द क्रेडिट। इफ समवन गेट्स अ जॉब देन यू आर ऑलवेज देयर टू टेक द क्रेडिट, एंड इफ समवन फेल्स देन इट्स देयर ओन फेलियर। वो उनकी अपनी गलती, अपना फेलियर है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट? रिपीट करिएगा 2-3 बार, खुद से समझ आ जाएगा। नाउ आई हैव अ मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स मतलब जो बनना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, एम्बिशियस हैं अबाउट दी गेटिंग दिस गवर्नमेंट जॉब। डियर एस्पिरेंट्स, अब यहाँ से कमेंट्स लिखना शुरू करिएगा, एम आई राइट और रॉन्ग, और मेरे ओपिनियन, मैंने ओपिनियन यहाँ पर शेयर करे हैं बस। आप इस नौकरी को बहुत बड़ी जीत मानते हो। डियर एस्पिरेंट्स, आप इस नौकरी को बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हो। यू कंसिडर दिस जॉब, आप मानते हो, यू कंसिडर दिस जॉब टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि इस चीज को ऐसे ही बोला जाता है। यू कंसिडर दिस जॉब टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट, आप समझते हो कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर मिल जाएगी। यू कंसिडर दिस जॉब टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट। और उसके बाद में, क्योंकि आप खुद को अनपढ़ और गरीब लोगों से कंपेयर करते हो,
आप इसको इतना बड़ा क्यों मानते हो? वाई डू यू कंसिडर दिस जॉब टू बी अ वेरी बिग और ह्यूज अचीवमेंट? बिकॉज, क्योंकि आप खुद को अनपढ़ और गरीब लोगों से कंपेयर करते हो, बिकॉज यू कंपेयर योर सेल्फ। अब यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट से बात कर रहा हूं, बिकॉज यू कंपेयर योर सेल्फ। अगर मैं बहुत सबको कहूं, बिकॉज यू कंपेयर योर सेल्फ, यानी मैं पॉइंट सेल्फ की जगह पर सेल्फ कर देंगे अगर मैं सबसे कह रहा हूं तो। यू कंसिडर दिस जॉब टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज यू ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ टू पुअर एंड इलिटरेट पीपल, यानी कि आपको ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है क्योंकि आप हमेशा गरीब सोसाइटी की तरफ देखते हो, गरीब लोगों से आप खुद को कंपेयर करते हो, और आपका तात्पर्य क्या है? आप केवल उनसे ऊपर उठना चाहते हो। हाँ, केवल इन गरीब लोगों से ही ऊपर उठना चाहते हो। यू जस्ट want to rise above them, you just want to rise above them, आप केवल उनसे ऊपर उठना चाहते हो। दिस इज द टारगेट ऑफ योर लाइफ। नाउ, आप अमीर और कामयाब लोगों से कंपटीशन क्यों नहीं करते? आप अमीर और कामयाब लोगों से कंपटीशन क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू compete with का इस्तेमाल करेंगे और इंटरचेंजेबल है, यहाँ पे टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाई डोंट यू compete to या फिर व्हाई डोंट यू compete with, दोनों यूज होते हैं इंटरचेंजेबली और एक्सेप्टेड हैं। व्हाई डोंट यू compete with rich and successful people, आप अमीर और कामयाब लोगों से कंपटीशन क्यों नहीं करते? आप ठेले वाले को, पकोड़े वाले को, सब्जी वाले को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक लेखपाल की, एक पोस्ट मास्टर की नौकरी बहुत बड़ी लग सकती है, बट आप अमीर लोगों की तरफ को एक बार देखो। आप शाहरुख खान को देखो, अश्नीर ग्रोवर को देखो, अस्मिता जी को देखो और विनीता जी को देखो, ये सारे शार्क टैंक में जो लोग आ रहे हैं, और एमबीए चाय वाले को देखिए आप, श्रीमती बीटेक पानीपुरी वाली को देखिए। जितना पैसा आईएएस बनने के बाद अपनी पूरी जिंदगी में कमाएंगे, उतना पैसा ये ऑलरेडी कमा चुके हैं 1 या 2 साल के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करने का। स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद रिच एंड सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम नाउ। अभी से शुरू कर दो। अमीर लोगों को देखो, उनके पीछे भागो, उनसे लड़ो, अच्छा प्लेटफॉर्म चुनो। और इसके इंग्लिश के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और रोजाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना।